जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर स्वागत है साथियों। जैसा कि साथियों हमारा जो सीरीज चल रहा था वो एमसीक्यूज ऑफ फार्मेकोलॉजी, उसमें आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर बार पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो फार्मासिस्ट का एग्जाम हो या एग्जिट एग्जाम में भी पूछा जाएगा या फिर जीपेट का एग्जाम हो, इससे 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। तो आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। तो साथियों जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है वो क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे और उसके बाद एमसीक्यू के सीरीज में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे इसके कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट के। तो साथियों जो कीमोथेरेप्यूटिक वर्ड है, द टर्म कीमोथेरेप्यूटिक इज डेराइव फ्रॉम 2 वर्ड्स। आप लोगों को दिख रहा होगा कि कीमोथेरेप्यूटिक जो वर्ड है वो कितने वर्ड से डिराइव है, 2 शब्दों से। कौन कौन से? एक कीमोस, कीमोस जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है केमिकल, और दूसरा है थेरेप्यूटिक। थेरेप्यूटिक का मतलब होता है साथियों टू ट्रीट अ डिजीज और टू प्रिवेंट अ डिजीज। तो कीमोथेरेप्यूटिक स्वयं ही एक्सप्लेन करता है कि कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, यूज किए जाते हैं हमारे बॉडी में, और हमारे बॉडी को किससे, डिजीज से या इन्फेक्शन से क्या करते हैं, बचाते हैं। ऐसे केमिकल कंपाउंड जो हमारे बॉडी में यूज किए जाते हैं किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए। लेकिन इन केमिकल कंपाउंड का एक और भी स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि ये हमारे बॉडी के सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, या पहुंचाते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में, बल्कि ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये किल करने का काम करते हैं। ठीक है, अब उसी के अंतर्गत हमारा दूसरा पार्ट आता है साथियों एंटीबायोटिक। अब आप लोग कीमोथेरेप्यूटिक समझ गए, अब हमें एंटीबायोटिक समझना चाहिए। तो एंटीबायोटिक भी 2 शब्द से मिलकर के बना है, एक है एंटी और दूसरा है बायोटिक। क्या है पहला? एक है एंटी, एंटी बराबर होता है अगेंस्ट। अगेंस्ट माने आप जान रहे हैं, अगेंस्ट माने होता है विरोध में। तो एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल कंपाउंड जो कि किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को या तो रिड्यूज कर देते हैं या फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं, उन्हें कहते हैं एंटीबायोटिक। तो हमें एंटीबायोटिक में ये चीज़ याद रखना है कि एंटीबायोटिक हमेशा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से या तो सीक्रेट होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या उन्हें सिंथेसाइज भी किया जाता है एंटीबायोटिक को, लेकिन उसमें क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सीक्रेट किया गया केमिकल जरूर पाया जाएगा। तो आप लोग एंटीबायोटिक समझ गए। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या है पहला क्वेश्चन हमारा कि व्हाट डज द टर्म एंटीबायोटिक मीन। तो अभी हमने बताया था कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि एक किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को या तो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं या फिर उस ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए, ऑप्शन ए कह रहा है नॉन ऑर्गेनिक और सिंथेटिक सब्सटेंस। नहीं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, नॉन ऑर्गेनिक नहीं होते और ना ही ये सिंथेटिक पूरी तरह से नहीं होते, बल्कि सेमी सिंथेटिक हो सकते हैं या सिंथेटिक एनालॉग हो सकते हैं। कह रहा है नॉन ऑर्गेनिक और सिंथेटिक सब्सटेंस दैट सेलेक्टिवली किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नहीं, बी ऑप्शन है सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर सिंथेटिक एनालॉग दैट सेलेक्टिवली किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Substance produced by some organism and their synthetic analog that inhibit the growth of organism cell। नहीं, डी क्या है, सिंथेटिक एनालॉग्स ऑफ नेचुरल सब्सटेंस दैट किल प्रोटोजोआ एंड हेलमेंथ। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, एंड देयर सिंथेटिक एनालॉग, और उन्हीं का सिंथेटिक एनालॉग जो है वो सेलेक्टिवली किसको किल करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो ऑप्शन हमारा जो आंसर होगा साथियों वो हमारा होगा आंसर नंबर बी। कौन सा? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एंटी इन्फेक्टिव थेरेपी। क्या सिद्धांत है हमें किसी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, यानी किसी व्यक्ति को यदि इन्फेक्शन हो गया है तो हम कैसे उस व्यक्ति के इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे, यानी उसका इलाज करेंगे, तो ये बताना है। तो ऑप्शन ए है क्लिनिकल जजमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल फैक्टर। हाँ, ये पहला पॉइंट होता है, पहला ही नियम होता है कि सबसे पहले हमें ये निर्धारित करना होगा कि ये जो आदमी है इसको किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इन्फेक्ट किया है। दूसरा है डिफिनिटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ससेप्टिबिलिटी। उसके बाद हम ये जब निर्धारित कर लेते हैं कि हाँ इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अफेक्ट किया है, तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट किया है, कि बैक्टीरिया किया है, कि वायरस किया है, कि फंजाई किया है, ये डिटरमाइन करते हैं। ऑप्टिमल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोज, डोजिंग फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये भी ध्यान रखा जाता है। तो इसमें साथियों हम लोग ऑप्शन नंबर जो तीनों हैं ए बी सी, ये तीनों सही हैं, क्योंकि ये हम लोग एंटी इन्फेक्टिव थेरेपी में ये तीनों पॉइंट को हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वी, ऑल ओ डी, सॉरी, ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कह रहा है मिनिमल ड्यूरेशन ऑफ एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट यूजली इज। हमें यदि हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो हमें कितने दिनों तक कम से कम एंटीबायोटिक लेना चाहिए, यानी किसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए या किसी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हमें मिनिमम कितने दिनों तक एंटीबायोटिक लेना चाहिए। कह रहा है ए नॉट लेस देन 1 डे, नॉट लेस देन 5 डे, बी सी नॉट लेस देन 10 to 14 डेज, और डी है नॉट लेस देन 3 वीक्स। तो साथियों इसमें कम से कम हमें जो एंटीबायोटिक लेना चाहिए वो कम से कम हमें किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक जो है वो 5 दिनों तक लेना चाहिए, 5 डेज। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है साथियों वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कम से कम 5 दिन तक हमें एंटीबायोटिक लेना चाहिए, फिर हमें बंद करना चाहिए। अब कह रहा है रेशनल एंटी माइक्रोबियल कॉम्बिनेशन इज यूज। तो साथियों सबसे पहले ये समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेशनल एंटी माइक्रोबियल कॉम्बिनेशन कब यूज किया जाता है। तो रेशनल क्या होता है ये सबसे पहले हमें समझना होगा। रेशनल यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल, रेशनल क्या होता है साथियों, रेशनल यूज का मतलब होता है प्रॉपर एंटीबायोटिक इन प्रॉपर डोज इन प्रॉपर पेशेंट और प्रॉपर ड्यूरेशन एट मिनिमम कॉस्ट। तो ये 4-5 पॉइंट होते हैं कि एंटीबायोटिक जो दी जा रही है वो प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर डोज में होनी चाहिए, प्रॉपर पेशेंट को दी जानी चाहिए, प्रॉपर बैक्टीरिया के अगेंस्ट देनी चाहिए, प्रॉपर ड्यूरेशन में देनी चाहिए और मिनिमम कॉस्ट पर होनी चाहिए। ये हमारे 4 पॉइंट होते हैं रेशनल यूज के। अब कह रहा है कि अगर हम कॉम्बिनेशन देते हैं रेशनल एंटी माइक्रोबियल के तो किस लिए देते हैं, प्रोवाइड सिनर्जिज्म व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट इफेक्टिवली। हाँ, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी सिंगल एंटीबायोटिक से इरेडिकेट नहीं होता, यानी मरता नहीं है या इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रेशनल एंटी माइक्रोबियल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। दूसरा है प्रोवाइड ब्रॉड कवरेज। हाँ, ब्रॉड कवरेज ही होगा, क्योंकि जब सिंगल एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है, सिंगल एंटीबायोटिक कम ड्यूरेशन को यानी कब कवर करेगा एरियाज को, लेकिन जब इसी को कॉम्बिनेशन में देंगे तो इसकी इफेक्टिविटी बढ़ जाएगी और ये प्रोवाइड करेगा ब्रॉड कवरेज को। सी प्रिवेंट द इमरजेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, रेजिस्टेंस के इमरजेंस को भी ये क्या करेगा, ख़त्म करेगा, यह रोकेगा। तो साथियों इनमें जो आंसर हमारा होगा वो आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू एंटी माइक्रोबियल एजेंट आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब इस क्वेश्चन को समझना है साथियों, क्योंकि इसमें बहुत से हमारे साथी लोग क्या करते हैं, गलतियां कर जाते हैं। उनको लगता है कि ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा एजेंट है जो कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। नहीं, इसमें ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस,
टू एंटी माइक्रोबियल एजेंट आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें बैक्टीरिया जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए कौन कौन से टेक्निक अपनाता है, एक्सेप्ट जो कि इनमें से 3 ऐसे टेक्निक हैं जो कि बैक्टीरिया अपनाता है रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए, और एक को नहीं अपनाता है यानी वो गलत है, तो उसी को हमें सेलेक्ट करना है इसमें। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एंड हाइड्रोलाइज ऑफ एन एजेंट बाय एंजाइम प्रोड्यूस बाय ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, ये एक्टिविटी बैक्टीरिया क्या करता है, अपनाता है। दूसरा है इनलार्ज अपटेक ऑफ द ड्रग बाय ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नहीं, कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा लंबे समय तक ड्रग नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अगर ड्रग लेता रहेगा तो वो किल आउट हो जाएगा, उसमें रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा साथियों वही होगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे के ऑप्शन देखते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग्स टारगेट, हाँ मॉडिफाई करेगा तभी तो रेजिस्टेंस डेवलप होगा। रिड्यूज अपटेक बाय ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी एक विधि है रेजिस्टेंस डेवलप करने की। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। द स्टेटमेंट दैट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन डेवलप अल्टरनेटिव मेटाबॉलिक पाथवेज फॉर रेंडरिंग रिएक्शन इनहिबिट बाय द ड्रग इज, हाँ ये सही है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि एक अन्य पाथवे डेवलप कर लेते हैं ताकि उस पाथवे के थ्रू वो ड्रग को मेटाबोलाइज कर दें और अपने आप को सर्वाइव रखें उस ड्रग के अगेंस्ट, जो कि वो दवा के अगेंस्ट जो कि उन्हें दी गई थी, किसके लिए, उन्हें किल करने के लिए या उनके ग्रोथ को रिड्यूस करने के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों हमारा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, ट्रू है। ये कथन जो है वो 100% सही है, 100% सही है, ठीक है। ये क्या है, 100% सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर एंटीबायोटिक एक्सेप्ट। अब यहाँ पे जो हमने बताया था एंटीबायोटिक की डिफिनीशन, वो अगर आपको पता है तो आप लगा ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि एंटीबायोटिक किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है या उस सेल को डेड कर देता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन तो होता है, पेनिसिलिन भी प्राप्त किया जाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ठीक, क्लोराम्फेनिकोल भी प्राप्त किया जाता है। लेकिन जो कोट्रिमोक्साजोल है साथियों, ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी कोट्रिमोक्साजोल, ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त नहीं किया जाता, इसलिए ये तो एक कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है लेकिन ये एंटीबायोटिक नहीं है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सी। क्या है आंसर, सी। कोट्रिमोक्साजोल जो है साथियों वो कोई एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट क्या होता है। देखिए अब हम आपको बता दें, 2 टर्म होते हैं, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक और एक होता है बैक्टीरिसाइडल। तो साइडल जो शब्द है, साइडल, ये आप देखिए प्रीफिक्स जो है साइडल, साइडल का मतलब होता है CIDIL। साइडल का मतलब होता है साथियों टू किल, यानी साइडल का मतलब ऐसा कोई एजेंट जो कि उस ऑर्गेनिज्म को यानी कि ऑर्गेनिज्म को मार दे। तो यहाँ बैक्टीरिया उससे पहले लगा, तो यानी कि ऐसे एजेंट जो बैक्टीरिया को मार दे उसे बैक्टीरिसाइडल कहते हैं, और जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट कर दे उसे बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं, क्योंकि स्टैटिक मतलब होता है टू चेक, टू चेक का मतलब होता है रोक देना। तो बैक्टीरिया के ग्रोथ को यदि कोई एजेंट रोकता है तो उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट, और जो बैक्टीरिया के सेल को किल आउट कर देता है उसे हम कहते हैं बैक्टीरिसाइडल। तो कह रहा है इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल डिवीजन। क्या है बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट, तो अब तो आप ऑप्शन देख करके ही मार देंगे। क्या है, ए इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल डिवीजन, नहीं ये तो बैक्टीरियोस्टैटिक हो गया। इनहिबिशन ऑफ यंग बैक्टीरियल सेल ग्रोथ, नहीं। डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरियल सेल, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा साथियों वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा हमारा जो है आंसर सी हो जाएगा। क्या आंसर हमारा जो हो जाएगा साथियों सी होगा, ठीक है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक डिमॉन्स्ट्रेटेड एज बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट।
तो साथियों जो बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट होता है वो तो हम आपको बता दिए हैं। अब कौन सा ग्रुप है, तो साथियों आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे क्या एंटीबायोटिक, तो आप लोगों को पता होगा जो पेनिसिलिन ग्रुप होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिसाइडल होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा साथियों, वो आंसर हो जाएगा सी। देखिए बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट कौन से देते हैं, पेनिसिलिन। तो हमारा जो आंसर हो गया साथियों वो क्या है, पेनिसिलिन, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखेंगे 10th क्वेश्चन क्या है साथियों, बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट इज, तो ये तो आप मार ही देंगे क्योंकि हमने बता दिया है आपको, तुरंत देख करके मार सकते हैं। इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ यंग बैक्टीरियल सेल ग्रोथ, डिस्ट्रॉइंग ऑफ बैक्टीरियल सेल फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल यल फॉर्म, नहीं, इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल डिवीजन। ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा अभी आंसर ए हो जाएगा हमारा, कौन, इनहिबिशन ऑफ सेल ग्रोथ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12th, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक डिमॉन्स्ट्रेटेड एज बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट। तो अभी इससे पहले वाले में जब हमने कराया था क्वेश्चन नंबर 9 तो हमने बैक्टीरियोसाइडल में बताया था, तो उसमें एक ग्रुप था माइक्रोलाइड्स जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक के अंतर्गत आता था। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरियोस्टैटिक कौन होता है, माइक्रोलाइड। आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक कंटेन्स ए बेटा लैक्टम रिंग इन देयर केमिकल, इन देयर केमिकल, भाई बंद कर,